करने वाले हैं पार्टनरशिप फॉर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में गुडविल की ट्रीटमेंट। डियर, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग गुडविल की एंट्री हम लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगी, रिटायरमेंट के टाइम अलग से क्रैम करने की कोशिश करते हैं, डेथ के टाइम अलग से क्रैम करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिफाइन करना चाहता हूं कि आप एक कॉमन पॉइंट या कॉमन फैक्टर्स ध्यान रखकर उन गुडविल की ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हो, इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसा कि डियर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का केस क्या है। टोटल आपके सिलेबस में 4 केसेस हैं रिकॉन्स्टिट्यूशंस के। फर्स्ट वन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें अमंगस पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करते हैं। सेकेंड कंडीशन, एडमिट ए न्यू पार्टनर, दैट मीन नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो उस कंडीशन में भी वो गुडविल का अमाउंट अपने गुडविल शेयर के बराबर का अमाउंट बिजनेस में लाता है। थर्ड कंडीशन, एट द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, कोई पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़कर जा रहा है तो उसको भी एज ए कंपनसेट या अब तक के कमाई हुई गुडविल में से उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बराबर गुडविल का अमाउंट पे करना होता है। लास्ट वन जो आपके सिलेबस में है, डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में डेथ होने वाले पार्टनर को दी जाने वाली गुडविल का शेयर, दैट मीन उसके एग्जीक्यूटर को दी जाने वाली गुडविल का शेयर की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी, तो उसी पे डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्टली डियर, आपको इसके लिए सीखने की जरूरत है कि गुडविल की ट्रीटमेंट अकाउंटिंग बुक्स में कितने टाइप से होती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2 तरह की गुडविल बुक्स के अंदर ट्रीट होती हैं। फर्स्ट वन, व्हेन गुडविल इन एडजस्ट थ्रू द कैपिटल, और सेकेंड वन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट पार्ट है कि गुडविल थ्रू द कैपिटल एडजस्ट करना, तो उसी पर ही डिस्कस करूंगा, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता। उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं कैसे अगर गुडविल हम कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको ध्यान रखना होगा डियर कि आपको जो गुडविल पहले से अपीयर है बुक्स के अंदर, जो आपको बैलेंस शीट एसेट साइड में गिवन है, उसको आपको राइट ऑफ करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको राइट ऑफ करो और फिर उसके बाद ट्रीट करो। आप वो गुडविल अकाउंट जो पहले से रेज्ड है उसको भी लेकर आप गुडविल की ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो ट्रीट करते हैं वो गुडविल अकाउंट जो पहले से अपीयर है बुक्स के अंदर, उसको रिटर्न ऑफ के थ्रू ही ट्रीट करते हैं। उससे थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा उसको मेंशन करना जब आप गुडविल थ्रू द कैपिटल करते हैं। तो इसीलिए उसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि जो गुडविल पहले से अपीयर है बुक्स में, अगर आप उसको राइट ऑफ करोगे तो ईच एंड एवरी केस बेटा, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का केस है, चाहे न्यू पार्टनर की एडमिट का केस है, या पार्टनर के रिटायरमेंट का केस है, या डेथ का केस है, मैं बेटा यहां इस वीडियो के थ्रू आपको यही बात डिफाइन करना चाहता हूं कि आप अलग अलग जगह अलग अलग मत सोचो। सभी जगह एक कॉमन एंट्री ट्रीट हो रही है। जो गुडविल अपीयर इन द बुक्स है, बैलेंस शीट की एसेट साइड रिकॉर्ड है,
उसके लिए आपको सिर्फ एक ही कॉमन एंट्री याद रखनी है सभी चैप्टर्स के लिए, क्या कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मीन आपको उस गुडविल को राइट ऑफ कर देना है ओल्ड रेशो के अंदर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी जो पार्टनर्स की पहले रेशो थी उस रेशो में राइट ऑफ होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। एडमिशन के टाइम जो पहले पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, वही ओल्ड रेशो यूज होगी। डेथ और रिटायरमेंट में भी जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है या डेथ हो रही है उसके समय ऑल पार्टनर्स में वो गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी जो गुडविल पहले से अपीयर है बुक्स में। दैट मीन ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। आई थिंक आपको समझ आई बात कि जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है उसके लिए ट्रीटमेंट कॉमन ही होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, और किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो के अंदर। राइट डियर। नेक्स्ट कंडीशन आती है कैपिटल कैसे एडजस्ट करना। तो डियर उस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है आपकी क्या, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या सीखना है बेटा कि आपको फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम सीख चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल अगर स्टेटमेंट में नहीं गिवन। ये गुडविल या तो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी या आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, राइट। आफ्टर दैट आपको शेयर ऑफ गुडविल निकालनी है ईच एंड एवरी केसेस के अंदर, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो डेथ है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको गुडविल निकालने का तरीका क्या होगा, जो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को क्या करना है, कंपनसेट के तौर पर गेन करने वाले पार्टनर को पे करना है। उसमें वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू गेन प्रॉफिट शेयर, दैट मीन जितना हिस्सा गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा है फर्म की गुडविल का उतना शेयर एज ए कंपनसेट के तौर पर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को पे करेगा, राइट। सेकंड, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केसेस के अंदर बेटा इस कंडीशन के केसेस के अंदर नया पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर गुडविल का अमाउंट लाएगा। डेथ और रिटायरमेंट के केसेस के अंदर उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर गुडविल का अमाउंट फर्म को पे करना होगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर का। तो इसीलिए उस टाइम भी फर्म की गुडविल आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए या उसका डायरेक्ट शेयर आपके पास गिवन होना चाहिए। अगर आपको फर्म की गुडविल गिवन है दैट मीन वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल गिवन है इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पार्टनर, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है या डेथ हो रही है या रिटायर्ड हो रहा है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके या उसका हिस्सा निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, राइट डियर। अब सब ये काम करने के बाद अब बात आती है कि उसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहली ट्रीटमेंट सीखते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम। बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम गुडविल की ट्रीटमेंट होगी क्या कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर गेन करेगा वो गेनिंग हिस्से के बराबर का शेयर रिटायर होने वाले पार्टनर सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को क्या करेगा, पे करेगा, राइट डियर। तब ऐसी कंडीशन के अंदर जितना हिस्सा वो गेन कर रहा है वो निकालो और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो निकालो और उनको दे दो। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम डियर्स लगभग ये सेम एंट्री बनती है, थोड़ा सा वर्ड चेंज होता है।
एंट्री तो यही रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन गेन करने वाले कौन होंगे? जो बिजनेस को कंटिन्यू चलाएंगे। और सेक्रीफाइस वहां कौन करेगा? जो बिजनेस को छोड़कर जाएगा। दैट मीन रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर, दैट मीन जिसकी डेथ हुई। थोड़ी सी एंट्री का नाम बदला लेकिन ट्रीटमेंट सेम। दैट मीन कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम एज गेनिंग रेशियो में। बात चेंज नहीं हुई, सेम जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम किया, लाइक एज वही सेम एंट्री हुई, बदली नहीं है। ठीक है, मतलब एक कॉमन सेंस यूज करनी है कि वहां भी गेनिंग के बराबर किसको दिया था? सेक्रीफाइस करने वाले को। यहां भी गेनिंग शेयर के बराबर कंटिन्यू पार्टनर देंगे, रिटायर्ड होने वाले या डिजीज्ड पार्टनर्स को अपना शेयर देंगे। बेटा ध्यान रखना है, जो पार्टनर गेन करता है उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं, और जो पार्टनर रिसीव करता है उसके पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? अब आती है लास्ट कंडीशन। देखो सिर्फ 3 एंट्रियों से आपने 3 पॉइंट सीख लिए। अब एक ही पॉइंट में चेंजेस है, जहां कहां आ रहा है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा, बेटा जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? आपको देखना है कि 3 तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। फर्स्ट कंडीशन आती है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली। मतलब नया पार्टनर को अपने प्रॉफिट के शेयर के बराबर गुडविल का अमाउंट फर्म में पे करना होता है, और वो एज ए कंपनसेट के तौर पर ओल्ड पार्टनर को दे दिया जाता है। अब उसमें जब अगर वो प्राइवेटली का मीनिंग है कि उसको आउट ऑफ बिजनेस सेटल किया जाए, दैट मीन उसका बुक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। उस कंडीशन में अगर स्पेशल स्टेटमेंट में गिवन हो तो उस कंडीशन में नो एंट्री पास्ड इन द बुक्स। आपको बस सीधी बात याद रखनी है, वहां लिख दिया न्यू पार्टनर वाज एडमिटेड एंड ही गिव द प्रीमियम ऑफ गुडविल privately to the old partner, then no entry will be passed in the books। तो उस कंडीशन में आप कोई एंट्री बुक्स में पास नहीं करोगे। राइट? अब 2 कंडीशन है। when goodwill bring in cash, पहली कंडीशन। अब अगर गुडविल का पैसा वो नगद में लेकर आता है, देखो बेटा शुरू से आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो एक एंट्री तो आपको पता है, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो अब अमाउंट कैश में आया तो कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और 2, गुडविल को जो न्यू पार्टनर अपने शेयर के बराबर गुडविल देगा तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि ये एज ए कंपनसेट के तौर पर किसको दे दिया जाता है? कंपनसेट के तौर पर ओल्ड पार्टनर को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके आने के कारण उनको अपने प्रॉफिट का शेयर कुछ कम मिलेगा, और जिस हिस्से में वो कम लेंगे उसी हिस्से में उनको एज ए कंपनसेट के तौर पर दे दिया जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइस रेशियो। बट अगर थोड़ी सी पिछली एंट्री रिमाइंड करके देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को दिया जा रहा था, लेकिन गेन वाले दे रहे थे। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम भी जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, अपने लिए कह सकते हैं ना कि बिजनेस को त्याग के जा रहा है, तो कंटिन्यू पार्टनर जो गेन कर रहे थे वो दे रहे थे। अब नए पार्टनर में प्रॉफिट एक तरह से गेन न्यू पार्टनर कर रहा है, तो वो अब जो नगद हिस्सा लाया वो पुराने पार्टनर को मिल रहा है, और वही सेक्रीफाइस रेशियो में, दैट मीन जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट डियर? ठीक है।
लेकिन इस गुडविल को अगर ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाता है, एक एंट्री आ जाती है आप पे कि जो अमाउंट उन्होंने उनको एज ए प्रीमियम का के शेयर के रूप में उनको रिसीव हुआ है, वो एज ए कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं रखना चाहते, अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो बेटा पैसा जाएगा तो क्रेडिट, और वो हम कैपिटल में डाल चुके हैं तो वहां से ही निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एडमिशन में थर्ड केस आता है डियर कि व्हेन गुडविल या प्रीमियम अकाउंट नॉट ब्रिंग इन कैश, कैश में नहीं लाता। अगर कैश में नहीं लाता तो जो पार्टनर देगा वो ये नहीं कि नहीं देगा, नया उसको वो कह रहा है कि वो फ्यूचर में पे कर देगा उस कंडीशन में, तो वो एज ए डेटर बाद में चुकाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही सेम इन सैक्रिफाइस रेशो, तो उसको भी हम किसमें ट्रीट कर देंगे, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, अभी नहीं देगा, फ्यूचर में देगा। देना किसने है, सिंगल एंट्री से ट्रू होगा, देना किसने है, नए पार्टनर दे देना है उसको एज ए डेटर क्रिएट करते हुए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मिलेगा उसी तरह से सैक्रिफाइस करने वाले को। तो सैक्रिफाइस करने वाले ओल्ड पार्टनर है, किस रेशियो में देंगे, जिस रेशियो में उसके आने के कारण उन्होंने अपने हिस्से को कम लिया, सैक्रिफाइस रेशियो। राइट डियर, आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी एंट्री। ठीक है, किसी भी तरह की कोई क्वारीज हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।